जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज की लिखी हुई किताब पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने इस किताब में जो भी लिखा है वो पढ़ करके सुनाते हैं। पेज नंबर आज भाइयों 24 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज अपनी किताब में बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को भाइयों जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दिए। तो पहले ज़माने में राजा रावण ने भी इंद्रजाल के नाम का राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, और अन्ना कंस राजा ने भी चलाया था, और कंस राजा ने भी चलाया था, और कारून बादशाह ने भी चलाया था। तो इन चारों शख्सों का जो राक्षसी विद्या का पाप संसार ने दुख पा करके छुड़ाया था, तो वो पाप संसार में जाहिर है। तो भाइयों, उसी तरह से बलराजा के बाद से ये सौदागर महाजनान बनिए रात दिन जमन माता के नाम का और संसार के नाम का किसी टापू के ऊपर पाप करवा रहा है। तो भाइयों, जमन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, जमन के सहारे कुल जहान पलता है। तो अपने अपने औलाद बचने के वास्ते भाइयों यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखवती 12 संवत 1965 यह किताब पढ़ करके बंदोबस्त करे। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है कि यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर। तो भाइयों, पेज नंबर 24 से पढ़ करके सुनाता हूँ। मैं अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे। सो वो जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहो तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और यह अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, इसी तरह से जमन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते और अपना जाल प्रगट न होने के लिए ऐसी ऐसी बातें चला देते कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था, और असल में जमन माता को यह रोग अग्नि का कर देते और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते, जिससे जमन माता के रोगों को समझते ही नहीं। जादू से जमन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और यह नहीं जानते कि जमन माता का भी हमारे मुआफिक जिंदा शरीर है। जो यह फटती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है, और बाज इस्तेफाक ना दुर्दश होने तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती है कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। तो इसी तरह से जमन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर शरद गर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू चाले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते। परंतु यह बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते, जब अग्नि आप से आप लग जाती है, और ऐसा भी होता है कि यह बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए कि उनकी औलादों को गारद कर दिया था। इस सबब से यह बनिए डरते कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे, जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते, क्योंकि अगले लोगों को जिन जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है, और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामात का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे। तो अपना जाल प्रगट न होने के वास्ते पहले से करामात वगैरह का नाम मशहूर कर देते कि जैसे कि सम्मत बरज फकीर का हाल लोग बयान करते कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी, तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।